subscribe to the channel and also press the bell icon for latest video updates. यूं बैठे बैठे जिंदगी बर्बाद ना कीजिए, जिंदगी मिलती है कुछ कर दिखाने के लिए। रोके अगर आसमां हमारे रास्ते को, तैयार हो जाओ उस आसमां को झुकाने के लिए। इन्हीं खूबसूरत पंक्तियों के साथ मैं आप सभी लोगों को स्वागत करता हूं। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, हार्दिक इस्तकबाल। मैं सौरभ अरिजीत मिश्रा इसरो अकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपका वेलकम करता हूं। बच्चों, पिछली वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा अरब अटैक। मैं टॉपिक आपको मिडिवल हिस्ट्री में मुस्लिम आक्रमण पढ़ा रहा हूं और मुस्लिम आक्रमण में सबसे पहले आक्रमणकारी जो थे वो अरबियन थे। पिछली वीडियो आप पूरा देखेंगे, उसमें आपको समझ में आएगा कि अरब अटैक जो था वो पहला अटैकर था। आज हम लोग जो दूसरा जो अटैक पढ़ेंगे वो टर्की अटैक है। इसका मतलब ये हुआ कि अरब आक्रमण के बाद उसके बाद जो आक्रमण हुआ वो आपका तुर्कों का आक्रमण था। तो आज हम लोगों का जो टॉपिक है वो तुर्कों का आक्रमण है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि आप लोग मेरे पूरे लेक्चर को ध्यान से सुनिए, एक दो बार सुनिए, फिर आप कॉपी पेन उठाइए और पूरा नोट करते जाइए। आपका बहुत अच्छा नोट आपका तैयार होगा, ठीक है। और उसके बाद आप प्रैक्टिस पेपर, आप जो भी क्वेश्चन पेपर है मार्केट में आप लेके आइए, उसको सॉल्व करिए। चलिए, स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का इस खूबसूरत टॉपिक के साथ, ठीक है। और उस टॉपिक का नाम है तुर्कों का भारत पे आक्रमण। तुर्कों का भारत पे आक्रमण की अगर हम बात करें तो सन 963 ईस्वी में तुर्की गुलाम था, उसका नाम था अलफ्तगीन। अलफ्तगीन ने गजनी नामक शहर बसाया। वो एक तुर्की गुलाम था। उसके बाद उसका उत्तराधिकारी यानी उसका सक्सेसर सुबुक्तगीन ने 977 ईस्वी में गजनी का शासक बना। इसी सुबुक्तगीन के नेतृत्व में पहली बार भारत पर आक्रमण हुआ 986 ईस्वी में, और इस सुबुक्तगीन ने जयपाल को हराया। यानी सुबुक्तगीन यहां पे आक्रमण किया, जयपाल को हराया। ये शाही वंश का शासक था जयपाल, ठीक है, इसको हराया। यानी हम कह सकते हैं कि सुबुक्तगीन पहला सफल तुर्क आक्रमणकारी सुबुक्तगीन था। 997 ईस्वी में सुबुक्तगीन की मृत्यु हो गई। उसके बाद सुबुक्तगीन के बाद उसका जो उत्तराधिकारी बना वो था महमूद गजनवी। दरअसल सुबुक्तगीन के दो पुत्र थे, एक का नाम था इस्माइल, दूसरे का नाम था महमूद गजनवी। तो इस्माइल की हत्या कर दी गई महमूद गजनवी के द्वारा, और महमूद गजनवी जो है वो गजनी का एक तुर्क शासक, तुर्क सुल्तान नियुक्त हुआ। तो हम लोग फिर उसके बाद महमूद गजनवी पढ़ेंगे। तो जितनी चीजें मैं आपको बताया उतनी चीजें मैं व्हाइट बोर्ड पे लिख देता हूं ताकि ये चीजें आपको समझ में आए। चलिए देखिए, ये ग्राफिकल मेथड है, इस मेथड से आपको समझना है। तुर्की गुलाम, इसका नाम था अलफ्तगीन। अलफ्तगीन इसने 963 ईस्वी में इसने गजनी शहर बसाया। गजनी बसाया, गजनी एक सिटी है जो कि मध्य एशिया में पड़ता है, ठीक है। गजनी शहर बसाया। उसके बाद ये देखिए एरो जा रहा है इस तरफ, यानी हम कह सकते हैं कि अलफ्तगीन ने 963 ईस्वी में गजनी बसाया। उसके बाद उसका उत्तराधिकारी बना सुबुक्तगीन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आया है एग्जाम में। सुबुक्तगीन ने 986 ईस्वी में इंडिया पर अटैक किया। इंडिया पर अटैक किया और जयपाल को हराया। ये हुआ। अच्छा, ये कहानी है 986 एडी की। इसके बाद सुबुक्तगीन वापस गजनी लौट गया और उसके बाद उसका उत्तराधिकारी जो था वो था महमूद गजनवी। 998 से 1030 एडी महमूद गजनवी था। तो ये बेहद इंपॉर्टेंट है, समझिएगा। तुर्की गुलाम अलफ्तगीन 963 ईस्वी में गजनी सिटी बसाया। उसके बाद उसका उत्तराधिकारी यानी उसका सक्सेसर सुबुक्तगीन 986 ईस्वी में इंडिया पर पहली बार अटैक किया और जयपाल को हराया। और इसके बाद ये चला गया गजनी। फिर उसके बाद महमूद गजनवी आता है और महमूद गजनवी 998 से 1030 ईस्वी तक इसका शासनकाल था गजनी पर। यह भारत पर कितनी बार अटैक किया, कौन सा सफल आक्रमण था और क्या प्रभाव पड़ा महमूद गजनवी का, महमूद गजनवी के समय में कौन से दरबारी विद्वान थे, वो सारी चीजें हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे। और अब आपकी खूबसूरत हेडिंग होनी चाहिए महमूद गजनवी। 5 सेकंड के लिए मैं हटता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
चलिए प्यारे बच्चों, अब हम लोग महमूद गजनवी पढ़ेंगे। देखिए बच्चों, अगर मैं महमूद गजनवी की बात करूं तो महमूद गजनवी जो है, महमूद गजनवी ये इसका जो समय है, जो टेन्योर है, वो 998 से 1030 एडी। इसकी कहानी पहले सुन लेते हैं, फिर जो है हम लोग इसको व्हाइट बोर्ड पे लिखेंगे, आप लोग कॉपी करिएगा। कहानी इसकी ये है कि इसका एक भाई था इस्माइल। इसने अपने भाई इस्माइल की हत्या की और गजनी का शासक बना। गजनी में ही एक इसका कॉम्पिटिटर था, इसका प्रतिद्वंदी था, उसका नाम था खलब बिन अहमद। खलब बिन अहमद बहुत बलशाली था। इसने खलब बिन अहमद को हरा दिया। जब खलब बिन अहमद को हरा दिया तो इसकी बहादुरी के चर्चे पूरे गजनी में फैल गए और वहां का जो खलीफा था उसका नाम था अल कादिर बिल्लाह। अल कादिर बिल्लाह ने इसका बहुत रिस्पेक्ट दिया और इसको सम्मान में इसको एक चोगा दिया और एक तलवार भेंट की और इसको सुल्तान नियुक्त किया। यानी गजनी का जो सुल्तान नियुक्त हुआ वो जिस खलीफा के द्वारा जो नियुक्त हुआ उसका नाम था अल कादिर बिल्लाह और उस सुल्तान का नाम था महमूद गजनवी। महमूद गजनवी ने भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किए थे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और 17 बार आक्रमण किए थे, जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका है बच्चों 16वां आक्रमण। 16वां आक्रमण जो था बच्चों, ये सोमनाथ टेम्पल पे किया गया अटैक था। ये बेहद इंपॉर्टेंट है। सोमनाथ टेम्पल का लोकेशन आपके एग्जाम में पूछता है कि ये कहां है, तो सोमनाथ टेम्पल गुजरात के सौराष्ट्र में है और जिस एक विशेष स्थान पर है उस स्थान का नाम प्रभास पाटन है। यानी प्रभास पाटन क्षेत्र में सौराष्ट्र में पड़ता है, गुजरात लोकेशन है, तो हम ये कह सकते हैं। तो ये सोमनाथ टेम्पल को लूटा। सोमनाथ टेम्पल को लूटने में इसके 2 हिंदू साथ दिए थे, एक का नाम था तिलक, दूसरे का नाम था सेवंद राय। तिलक और सेवंद राय जैसे 2 हिंदू महमूद गजनवी का साथ दिए थे सोमनाथ टेम्पल को लूटने में। अब ये सोमनाथ टेम्पल को लूटा। जो ये अटैक हुआ था सोमनाथ टेम्पल पर, ये इसका जो समय था ये 1025 पड़ता है, लगभग 1024-25 सही है, 1025 ईस्वी में इसने सोमनाथ टेम्पल पर अटैक किया। अब सोमनाथ टेम्पल को लूटने के बाद लगभग वहां से ये 5 टन सोना जो है लूट के लेके गया, बहुत बड़ा ये रकम लेके गया था। उसके बाद सोमनाथ टेम्पल, आज का अगर हम आधुनिक भारत की बात करें तो सरदार पटेल साहब का इस पर नज़र पड़ा और सोमनाथ टेम्पल को इन्होंने जो है बनवाया। फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी कहीं ना कहीं उनमें सहयोग है, वो हम लोग कहीं ना कहीं जब स्पेशल क्लास या पेड वीडियोस जो भी रहेंगे ऐसा हम उसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद ये इसका जो 17वां आक्रमण था आखिरी, वो सिंध के जाटों के ऊपर था। सिंध के जो जट थे, जट, उनके ऊपर ये अटैक किया था 1027 ईस्वी में और उसमें ये विजय प्राप्त किया था। तो ये महमूद गजनवी का सफरनामा था। महमूद गजनवी ने अपने साथ कई दरबारी विद्वान को भी लाया था वहां से, ठीक है, मतलब ये मध्य एशिया से इंडिया लाया था। उनका योगदान क्या है, सारी चीजें पढ़ेंगे। महमूद गजनवी के बारे में जो चीजें हमने बताया उसको हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं व्हाइट बोर्ड पे। आइए, महमूद गजनवी को सुल्तान का टाइटल किसने दिया था? सुल्तान का जो टाइटल दिया था बच्चों, ये ग्राफ मेथड है, मैं आपको पढ़ाया भी हूं कि ग्राफिकल मेथड से आप पढ़ेंगे तो ज्यादा आएगा समझ में। खलफ बिन अहमद, खलफ बिन अहमद ये खलीफा थे। तो हम ये कह सकते हैं कि महमूद गजनवी को जो सुल्तान का टाइटल दिया गया वो खलफ बिन अहमद के द्वारा दिया गया। महमूद गजनवी जो था ये इंडिया पर अटैक किया था, अटैक्स 17 टाइम्स, 17 बार। इंपॉर्टेंट अटैक 2 हैं, एक 16वां आक्रमण सोमनाथ टेम्पल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, गुजरात सौराष्ट्र। अच्छा, ये जो आक्रमण हुआ था 1025 एडी। 17वां जो आक्रमण हुआ वो हुआ था 1027 में, सिंध जाटों के अगेंस्ट, और ये जीत गया था, जट हार गए थे, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। और एक चीज और इंपॉर्टेंट, अटैक में इसका पहला आक्रमण जो हुआ था वो 1000 एडी जयपाल के अगेंस्ट,
जयपाल, जयपाल भाग गया था। दूसरा जो आक्रमण हुआ था 1001 में हुआ था, जयपाल मारा गया। कहानी हम सुनाते हैं, ये हुआ। तो ये सारी चीजें बेहद इंपॉर्टेंट है। अब देखिए मैं इसको डिस्कस करता हूं, मैं आपको सुना भी चुका हूं, फिर से देखिएगा। महमूद गजनवी को सुल्तान का टाइटल किसने दिया? खलफ बिन अहमद, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, खलीफा था ये गजनी का। इसने भारत पर कितनी बार अटैक किया? 17 बार। व्हाइट बोर्ड पे आप देख रहे होंगे 17 बार अटैक किया। इंपॉर्टेंट अटैक जो था, पहला आक्रमण 1000 ईस्वी में जयपाल के अगेंस्ट। जयपाल कौन था? ये वही जयपाल है जिसको सुबुक्तगीन ने 986 में हराया था। ये वही जयपाल है, ये जयपाल को हराया। 1001 ईस्वी में फिर इसकी भिड़ंत हुई जयपाल से। जयपाल को ये बंदी बनाया, जयपाल के ऊपर दया आ गई गजनवी को, जयपाल को छोड़ दिया। लेकिन जयपाल एक स्वाभिमानी शासक था। जयपाल ने क्या किया कि जब दरबार में पहुंचा तो उसके दरबारी उसका उपहास उड़ाने लगे और जयपाल ने एक स्वयं अग्नि की चिता बनवाई और उस पर लेट गया, अर्थात हम कह सकते हैं आत्मदाह कर लिया। तो जयपाल यहां पे हार गया 1001 ईस्वी में। फिर इसका सबसे इंपॉर्टेंट आक्रमण है 16वां आक्रमण, सोमनाथ टेम्पल। सोमनाथ टेम्पल ये गुजरात या सौराष्ट्र में पड़ता है 1025 ईस्वी में। सोमनाथ टेम्पल को लूटने में 2 हिंदू साथ दिए थे। एक का नाम था तिलक, दूसरे का नाम था सेवंद राय। तिलक और सेवंद राय 2 हिंदू इसका साथ दिए थे। देखिएगा ध्यान से, सोमनाथ टेम्पल को लूटने में 2 हिंदू साथ दिए, तिलक और सेवंद राय। 17वां आक्रमण 1027 में सिंध के जाटों के अगेंस्ट हुआ था 1027 में, और इसमें इसने क्या किया कि जाटों को हराया था। तो ये इसका सफरनामा था। अब यहां से जो क्वेश्चंस बनते हैं वो ये बनते हैं कि गजनवी अपने साथ कौन से दरबारी को लेके आया था, कौन से हम कह सकते हैं कल्टियर जो दरबारी होते हैं वो कौन कौन से थे, वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। मैं 5 सेकंड के लिए हटता हूँ, ठीक है? आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, चलिए आइए हम लोग अब डिस्कस करते हैं महमूद गजनवी के दरबारी विद्वान। महमूद गजनवी के दरबारी विद्वान, ये आपकी हेडिंग होनी चाहिए, महमूद गजनवी के दरबारी विद्वान। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हेडिंग, कई बार एग्जाम में आया हुआ है, लेखपाल, वीडियो, सीटेट, यूपी टेट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो हेडिंग होगा महमूद गजनवी के कल्टियर या दरबारी। कल्टियर। कल मैं आपको बताऊं एक जरूरी चीज, हमारा एक जो है टेलीग्राम चैनल है इसरो एकेडमी ग्रुप डिस्कशन या डिस्कशन ग्रुप, इसरो एकेडमी डिस्कशन ग्रुप। उसमें कल बच्चों ने इस टॉपिक से रिलेटेड कई क्वेश्चंस पूछे थे, मुझे ध्यान आया तो मैंने कहा आपको बता देते हैं। तो बच्चों जो भी नहीं इस ग्रुप को ज्वाइन किए हैं उसको ज्वाइन करिए, उससे रिलेटेड कई वहाँ पे पढ़ने वाले बच्चे हैं जो उस ग्रुप में कहीं ना कहीं डिस्कस करते हैं। वही चीज़ आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ ताकि सब कुछ क्लियर हो। पहला दरबारी जो था इसका नाम था अल-बरूनी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अल-बरूनी। दूसरा जो था वो था फिरदौसी, तीसरा उतबी, चौथा वैहाकी, पांचवा जो था वो था फरेबी। अच्छा नाम लग रहा है ना फरेबी, अच्छा लग रहा है। हमने भी जब पहली बार पढ़ा ना एकदम इजी हो गया था फरेबी। वही चीज देखिए, अल-बरूनी। अल-बरूनी का पुराना नाम था, मूल नाम अल-बरूनी या हम कह सकते हैं अबू रेहान। एक क्वेश्चन यहां से बन जाता है कि अल-बरूनी जो है अबू रेहान कहां का रहने वाला था? उज्बेकिस्तान। इसको जो है महमूद गजनवी उज्बेकिस्तान से पकड़ लाया था, उज्बेकिस्तान। अब अगर अल-बरूनी की बात करें तो इसने एक बुक लिखी है तारीख ए हिंद, तारीख ए हिंद, या हम कह सकते हैं किताब उल हिंद। देखिए होता क्या है कि देखो अल-बरूनी, ये अल-बरूनी का पुराना नाम था अबू रेहान, और अबू रेहान को उज्बेकिस्तान से ये पकड़ के लाया था,
ठीक है। अलबरूनी की जो किताब है वो तारीख हिंद या किताबुल हिंद है। इसे मिन मकाला भी कहा जाता है अलबरूनी को। एक सबसे बड़ी चीज कि ये जो बुक है तारीख हिंद या किताबुल हिंद, ये मुख्य रूप से खगोल यानी एस्ट्रोनॉमी और दर्शन यानी फिलॉसफी से रिलेटेड है। लेकिन कहीं कहीं किताबुल हिंद में अलबरूनी ने गणित और अन्य विषयों पर भी चर्चा किया है। तो हम ये कह सकते हैं स्पेशली फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड फिलॉसफी, यानी हम कह सकते हैं खगोल और दर्शन शास्त्र इसमें लिखे गए हैं ज़्यादातर, ठीक है। दूसरी बात, फिरदौसी ने जिस एक विशेष बुक को लिखा वो शाहनामा। फिरदौसी को पूर्व का अमर होमर कहा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और हाँ, इसने जिस एक किताब का नाम कह सकते हैं लिखा वो शाहनामा था। शाहनामा को अफगानिस्तान का महाभारत कहा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे बच्चों, कि शाहनामा को अफगानिस्तान का महाभारत कहा जाता है। उत्बी, उत्तराखंड पीसीएस में पूछा गया कि गजनबी का वह कौन सा दरबारी था जो शाही इतिहासकार था। शाही इतिहासकार का मतलब ग्रेट हिस्टोरियन, तो हम कह सकते हैं कि ये एक शाही इतिहासकार था, ग्रेट हिस्टोरियन, शाही इतिहासकार, ये शाही इतिहासकार। और इसने अच्छा गजनबी के दरबार में एक सेक्रेटरी भी था यानी सचिव भी था, और जिस बुक को लिखा उस बुक का नाम है किताब उल हिंद, सॉरी किताबुल हिंद नहीं, किताब उल यामिनी, किताब उल यामिनी, ये चीज है। वैहाकी, अब इसके बाद वैहाकी आता है। वैहाकी इंपॉर्टेंट है, इसने जो बुक लिखी वो था तारीख ए सुबुक्तगीन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक। इसलिए ताकि बच्चों ये आपको इसलिए बता दिया जा रहा है ताकि आप कहीं से भी क्वेश्चंस लाएं आपको ये यहां पे वीडियो में मिले, ये मेरा प्रयास है, ये हम सबका प्रयास है। इसके बाद फरेबी जो था वो गजनवी के दरबार में एक हम कह सकते हैं फिलॉसफर था, फिलॉसफर ये था। तो ये गजनवी के सारे दरबारी थे, ठीक है। ये चीजें अब मैं हटता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सबसे बड़ी चीज। और दूसरी बात ये कि इसके बारे में डिस्कस करेंगे। एक पॉइंट और फिर गजनवी में बचता है, वो बताते हैं आपको, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए आइए देखते हैं अब जो है हम लोग जो पढ़ेंगे वो ये पढ़ेंगे कि महमूद गजनवी ने सिक्के जारी किए थे, क्वाइन, ये इंपॉर्टेंट है, क्वाइंस। इसने जो सिक्के जारी किए बच्चों उस पे दो लिपियां हैं, एक शारदा लिपि और एक अरबी लिपि। स्क्रिप्ट का मतलब होता है बच्चों लिपि, लिपि मतलब लिखना। मतलब हम कह सकते हैं कि इसने जो सिक्के जारी किए उसमें दो प्रकार की लिखावट है, लिपि है, एक शारदा लिपि, दूसरा अरबी लिपि। अच्छा, उस कॉइन्स में फिगर जो है, फीचर, चित्र, वो है घुड़सवार जिसे हम कहते हैं हॉर्स राइडर। और घुड़सवार के बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये आपका घुड़सवार, फिर नंदी बैल, ये चीज है। तो ये बेहद इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको बताया, स्क्रीनशॉट लीजिए तो मैं पूरा डिस्कस करूं गजनवी के बारे में एक बार फिर से। चलिए, तो ये मैंने आपको बताया। अब देखिए, यहां से देखिए, ये महमूद गजनवी ने जिस विशेष सिक्के को इशू किया था उस सिक्के में दो प्रकार की लिपियां थी, शारदा लिपि, अरबी लिपि, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। महमूद गजनवी के सिक्कों में जो चित्र है, जो फीचर्स है, वो आपका घुड़सवार है और दूसरा जो फीचर है वो नंदी बैल का है। तो सिक्के से रिलेटेड क्वेश्चन खत्म। महमूद गजनवी के दरबार में जो दरबारी थे वो पहला था अलबरूनी का पुराना नाम अबू रेहान था। इसको उज्बेकिस्तान से पकड़ के लाया था। इसने जिस एक विशेष किताब को लिखा उसका नाम था तारीख हिंद या किताबुल हिंद, जिसमें ज़्यादातर खगोल और दर्शन शास्त्र के बारे में ज़्यादातर डिस्कस किया गया है, एस्ट्रोनॉमी और फिलॉसफी का।
ठीक है। अच्छा, अल-बरूनी के बारे में एक चीज और बेहद इंपॉर्टेंट बच्चों, मैं भूल गया लेकिन अभी ध्यान आया। अल-बरूनी पहला ऐसा मुस्लिम था जिसने वेद पुराण भगवत गीता का अध्ययन किया। तो क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि फर्स्ट मुस्लिम हु स्टडीड अबाउट वेदा एंड उपनिषद, अल-बरूनी। भारत के संबंध में जानकारी देने वाला पहला इतिहासकार अल-बरूनी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद फिरदौसी को पूर्व का अमर हुमर कहा जाता है। फिरदौसी ने जिस एक विशेष किताब को लिखा वो था शाहनामा को अफगानिस्तान का महाभारत कहा जाता है। उसके बाद अल-बरूनी, फिरदौसी, फिर उतबी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गजनवी के दरबार का शाही इतिहासकार आपका उतबी था। उतबी एक सचिव भी था गजनवी का, जिस एक किताब को लिखा वो किताब उल यामिनी थी। उसके बाद वैहाकी ने जो किताब लिखी वो तारीख ए सुबुक्तगीन। और आखिरी है फरेबी जो था ये एक ग्रेट फिलोसफर, महान फिलोसफर था ये गजनवी के दरबार में। तो ये थे पूरे महमूद गजनवी और टर्की अटैक। ठीक है, नेक्स्ट सेशन में हम लोग जो है मोहम्मद गोरी के संदर्भ में पढ़ेंगे। एक बड़ी चीज मैं आपको बताऊं कि आप पढ़ेंगे कैसे, एक दो बार वीडियो देखिए, नोट्स बनाइए, कंप्लीट नोट्स आपका तैयार हो। ठीक है, अब कंप्लीट नोट्स जब आपका तैयार होगा तो उसमें क्या करिए, एक बार फिर ईयरफोन लगा के आप सुनते रहिए। ठीक है, जब सुनेंगे तो आप रिवाइज करते रहिए। ये तरीका है इतिहास पढ़ने का। बच्चे कहते हैं सर इतिहास ज़्यादा समझ में नहीं आता, लेकिन एक बार पढ़िए तो कितने बच्चे बोले सर इतिहास मेरा फेवरेट सब्जेक्ट। क्यों? क्योंकि वो पढ़े हमसे। तो यही एक हमारा यही प्रयास है कि जो भी पढ़िए उचित पढ़िए, परफेक्ट पढ़िए। ठीक है, आज के लिए इतना ही क्लास। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। मैक्सिमम शेयर सब्सक्राइब, क्योंकि इससे ही हमारा मोटिवेशन मिलता है। यही सबसे हमेशा की तरह सदैव स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। धन्यवाद। Like the video, subscribe to the channel and also press the bell icon for latest video updates.